नमस्कार दोस्तों, भगवान भक्ति प्रश्न में आपका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट 2 सेशन डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन की रेमेडीज में हम लोगों ने नेचर को सबसे पहला अपना टारगेट किया है कि नेचर ही हमारे डिप्रेशन को रिमूव कर सकती है। हम जब नेचर में जाते हैं, नेचर की जो ताज़ी हवाएं होती है, सबसे पहले चीज़ वहाँ पे जो हमें एक रिलैक्सेशन मिलता है, टच हीलिंग का एयर एक बहुत ही मददगार चीज़ है जिसमें ऑक्सीजन फ्रेश होता है। वो एयर हमारे जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन जब वो देती है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी अच्छा होता है। तो नेचर जो है, हमारी प्रकृति आधे से ज़्यादा 100 आउट ऑफ समझ लीजिए आप 80% सपोर्ट ये नेचर हमको कर देती है। वही हमारा 80% रिलीफ हो जाता है डिप्रेशन का। जब हम एक अच्छे वादियों के साथ में वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारा रिलैक्सेशन ये दुगना हो जाता है। तो ट्रीटमेंट ये हमारी डिप्रेशन की बहुत ही उम्दा होती है, जहाँ हम व्यक्ति को नेचर में ले जाते हैं प्राकृतिक ढंग से, उनके अंदर की भावनाओं को जहाँ वो हमारे साथ शेयर कर सके, हमें बता सके, हमें उनका हर चीज वो शेयर कर सके। ये हम उनका अकेलापन तभी दूर कर सकते हैं जब हमारा आजू बाजू का एनवायरनमेंट हम उनके मुताबिक करें, जहाँ वो हमें अपनी छोटी से छोटी बात जो उनके अंदर दबी हुई है वो शेयर कर सके। सबसे पहला काम ही हम उनको एक खुशी का देते हैं, जहाँ हम उन्हें अपने इस अंदर की घुटन से बाहर निकालते हैं। तो डिप्रेशन 80% वहाँ क्योर हो जाता है। बाकी हम जो मेडिसिन देते हैं उनको, जहाँ वो नींद नहीं आती, उस समय हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से, जहाँ मल्टीविटामिन्स की उनके शरीर में कमी हो जाती है, तो वो कमी हम आयुर्वेद दवाइयाँ ही फर्स्ट ऑफ ऑल रेफर करते हैं उनको, और उन दवाइयों से उनके अंदर की विटामिन्स की जो भी कमियां हैं वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण हमने बताया कि आजू बाजू का एनवायरनमेंट और इच्छाएं जो पूरी ना होना, उससे इंसान डिप्रेशन में जाता है और वो डिप्रेशन घातक रूप ले लेता है, जिससे अनेकों बीमारियां भी होती है और वो उसका लास्ट स्टेज जो है वो आत्महत्या की तरफ जाता है। तो ये चीज़ें ना हो करके हम उस व्यक्ति को अकेलेपन से दूर रखते हैं, जहाँ उसको अच्छी चीज़ें, अच्छा ज्ञान, अच्छे सॉन्ग्स, अच्छी एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो डिप्रेशन से बाहर आता है। एक अच्छी संगत पे उसका आगे का जो यानी उनका जो लाइफ है वो अपना अच्छे से बिताते हैं। तो डिप्रेशन आना और इसको रिमूव करना, ये दोनों एक दूसरे के इस तरीके के पूरक है। अगर अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिल जाए तो डिप्रेशन ये मूलतः खत्म हो जाता है। वो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आगे का उनका रास्ता क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, डिप्रेशन का जो भी शिकार है, उन लोगों को मेरी हार्टली विनती है कि आप अपने आप को हताश मत करो। डिप्रेशन की कई ऐसे ट्रीटमेंट्स है जो हम डॉक्टर्स करते हैं। स्पेशली हम रेकिस्ट नेचर में लेके जाते हैं उनको और वहाँ उनका ट्रीटमेंट करते हैं, अपना साथ उनको देते हैं, जिससे वो वहाँ से पूरी तरीके से बाहर निकलते हैं। और ये तो आम जिंदगी की बातें हैं कि हम किस तरीके से जी रहे हैं, हमने अपने जीवन में किस लोग को शामिल किया है कि उनके जाने से उनको कितना फर्क पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि उस चीज़ का उससे रिलेशन क्या है। बहुत बड़ी चीज़ें हो रही है लाइफ में जिससे हमें अप डाउन का सामना करना पड़ता है। मैरिटल अफेयर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि महिलाओं के लिए जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि घर में पुरुष अपने स्त्री से अच्छे से बात न करते हुए बाहरी स्त्रियों को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। वो भी बहुत बड़ा कारण मैंने आपको बताया। बच्चों के साथ समय ना बिताना पेरेंट्स का, बच्चों के लिए पूरा डिप्रेशन में जाने का
ये सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों की लाइफ जीने ना देना, उनके साथ में अपना टाइम स्पेंड ना करना, अपने ही घर में टाइम नहीं देना। वातावरण एक संकुचित हो गया है। जो देखो वो इंसान अपने हिसाब से जीने की जहाँ कोशिश करता है वहाँ क्रैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स ये सारे उत्पन्न होते हैं और उसकी वजह से ये सारे मोड़ आते हैं। घर में हर एक पेरेंट को चाहिए कि हर दिन सुबह का वक्त नहीं मिलता है तो शाम को अपने फैमिली के साथ बैठ के खाना खाए। नो मोबाइल, नो टीवी। पहले की जनरेशन में उनका जो था वो शाम होते से ही सब लोग मिल जाते थे, अपना दिन भर का एक दूसरे को बताते थे कि कैसा उन्होंने दिन बिताया है। आज के दौर पे कोई किसी से अपने घरों में बात ही नहीं करना चाहता है। सब इतना बिजी शेड्यूल बना लेते हैं कि उनको अपने फैमिली में ही समय देने में फुर्सत नहीं मिल रही, और रहा कहाँ जहाँ उनका समय जाता है वो उन्हीं को पता है कि वो क्या कर रहे हैं उस समय। पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। ये डिस्टर्बेंस लोगों के घरों में क्यों है? उनकी अपनी रूटीन की वजह से। तो मैं हार्टली सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हो सके अपने फैमिली के साथ बैठ के खाना खाइए। दिन का एक वक्त जो है वो अपने फैमिली के साथ, शाम का, सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा आपको वक्त मिलता है अपने काम करने के लिए, अपनी चीज़ों को बाहरी दुनिया से लाने के लिए, अपना काम धंधा करने के लिए। जो भी सेक्टर्स में जुड़े हुए लोग हैं उनको अगर नाइट ड्यूटी है तो वो सुबह अपने फैमिली के साथ बिताए, या किसी का मॉर्निंग की ड्यूटी है तो वो शाम को, पर एक टाइम 24 घंटे में अपने बीवी बच्चों के साथ में, अपने माता पिता के साथ में बैठ के खाना खाए, जिससे आपके ही घरों में एक लगाव पैदा हुए। आज की जनरेशन में बच्चों को अपने माता पिता से ही लगाव नहीं रह गया, ना माता पिता को अपने बच्चों से लगाव रह गया है, ना ही दादा दादी, नाना नानी। ये सब चीजें आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये इफेक्ट करती है फैमिली को। अगर आप अपने फैमिली को प्राइमरी दौर पे आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आपके घर में बहुत सारी तकलीफें आना चालू होगी। आप इन तकलीफों को अपने घरों में ना लाइए। अपने फैमिली को हो सके उतना ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि फैमिली है तो आपकी खुशियां हैं।